से मैं उपस्थित हूं एक नए साप्ताहिक प्रश्न पत्र के साथ। का नाम है साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 64, जिसका उद्देश्य है पिछले साल के प्रश्न पत्रों का आसान तरीके से हल कैसे करें। साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 64 का हमारा पहला प्रश्न है, दुनिया का कौन सा देश आधिकारिक रूप से पहला कैशलेस देश बना। जिसका ए ऑप्शन है ब्रिटेन, बी ऑप्शन है कनाडा, सी ऑप्शन है फ्रांस और डी ऑप्शन है स्वीडन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है स्वीडन, यानी स्वीडन देश दुनिया का सबसे पहला कैशलेस देश बना। हमारा ए ऑप्शन है ब्रिटेन, ब्रिटेन भी कैशलेस देश है। हमारा बी ऑप्शन है कनाडा, कनाडा भी कैशलेस देश है। हमारा सी ऑप्शन है फ्रांस, फ्रांस भी कैशलेस देश है। और डी ऑप्शन है स्वीडन, स्वीडन दुनिया का सबसे पहला कैशलेस देश बना। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, विधायक पद के चुनाव के लिए उम्मीदवार की उम्र कितनी होनी चाहिए। हमारा ए ऑप्शन है 18 वर्ष, हमारा बी ऑप्शन है 21 वर्ष, हमारा सी ऑप्शन है 25 वर्ष और हमारा डी ऑप्शन है 30 वर्ष। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 25 वर्ष, यानी विधायक पद के चुनाव के लिए उम्मीदवार की उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। हमारा ए ऑप्शन है 18 वर्ष, यानी भारत के निर्वाचन प्रक्रिया में अपने मत का अधिकार देने के लिए उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए, यानी मतदाता के उम्र सीमा कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। हमारा बी ऑप्शन है 21 वर्ष, 21 वर्ष यानी पंचायती राज संस्थाओं के जो पद जो है, जिसमें वार्ड कमिश्नर, वार्ड पंच, मुखिया, सरपंच, जिला परिषद, ऐसे जो पद है, उस पद पर चुनाव लड़ने के लिए उम्र सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए। हमारा सी ऑप्शन है 25 वर्ष, यानी 25 वर्ष विधानसभा और लोकसभा के पद पर चुनाव लड़ने के लिए उम्र सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए। हमारा डी ऑप्शन है 30 वर्ष, यानी राज्यसभा और विधान परिषद के पदों पर चुनाव लड़ने के लिए उम्र सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए। हमारा तीसरा प्रश्न है, गांधी मैदान पुस्तक के लेखक कौन थे। जिसका ए ऑप्शन है मनोहर पुरी, हमारा बी ऑप्शन है पी नवीन कुमार, हमारा सी ऑप्शन है डॉक्टर हीरा लाल एवं कुमुद वर्मा, हमारा डी ऑप्शन है अनुरंजन झा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी अनुरंजन झा। अनुरंजन झा ने गांधी मैदान नामक पुस्तक की रचना की। हमारा ए ऑप्शन है मनोहर पुरी, मनोहर पुरी की प्रसिद्ध पुस्तक जिसका नाम है विभाजन की विभीषिका, जिसका नाम है विभाजन की विभीषिका। तो हमारा बी ऑप्शन है पी नवीन कुमार, पी नवीन कुमार की प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है काशी सत्य ज्ञान और मोक्ष का संगम स्थल। हमारा सी ऑप्शन है डॉक्टर हीरा लाल एवं कुमुद वर्मा, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक है डायनेमिक डीएम, जिनका नाम है डायनेमिक डीएम। और हमारा डी ऑप्शन है अनुरंजन झा, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक है गांधी मैदान, की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है गांधी मैदान। हमारा चौथा प्रश्न है, भारतीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है। जिसका ए ऑप्शन है 12 नवंबर, बी ऑप्शन है 13 नवंबर, सी ऑप्शन है 16 नवंबर और डी ऑप्शन है 30 नवंबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 13 नवंबर, यानी 13 नवंबर को भारत में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। हमारा ए ऑप्शन है 12 नवंबर, तो 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। हमारा बी ऑप्शन है 13 नवंबर, 13 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। हमारा सी ऑप्शन है 16 नवंबर, 16 नवंबर को
राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। और हमारा डी ऑप्शन है 30 नवंबर। 30 नवंबर को राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है। 30 नवंबर को राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है। आपने हमारी साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 64 के वीडियो को आपने देखा है और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल घंटी बजाना न भूलें। हमारा 5वां प्रश्न है, मुगल वंश का अंतिम सम्राट कौन थे? जिसका ए ऑप्शन है अकबर, बी ऑप्शन है जहांगीर, सी ऑप्शन है बहादुर शाह द्वितीय और डी ऑप्शन है शाहजहां। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, बहादुर शाह द्वितीय। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बहादुर शाह द्वितीय। मुगल वंश के 7 सम्राट हुए, जिसमें पहले सम्राट का नाम था बाबर और अंतिम सम्राट का नाम था बहादुर शाह द्वितीय, जिसमें हमारे अकबर तृतीय सम्राट थे। अकबर तृतीय सम्राट थे, जिसमें पहले सम्राट का नाम था बाबर, दूसरे सम्राट का नाम था हुमायूं, तीसरे सम्राट का नाम था अकबर, चौथे सम्राट का नाम था जहांगीर, 5वें सम्राट का नाम था शाहजहां और 7वें यानी अंतिम सम्राट का नाम था बहादुर शाह द्वितीय, जिसमें पहले सम्राट का नाम बाबर और अंतिम सम्राट का नाम बहादुर शाह द्वितीय। यानी हमारा 6ठा प्रश्न है, हेपेटाइटिस ए बीमारी किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? जिसका ए ऑप्शन है जीवाणु, बी ऑप्शन है वायरस, सी ऑप्शन है मच्छर और डी ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है वायरस, यानी वायरस के कारण हेपेटाइटिस ए फैलता है। हमारा ए ऑप्शन है जीवाणु, जीवाणु के कारण टीबी जैसी बीमारी होती है। जीवाणु के कारण टीबी जैसी बीमारी होती है। हमारा बी ऑप्शन है वायरस, वायरस के कारण हेपेटाइटिस ए नामक बीमारी होती है। हमारा सी ऑप्शन है मच्छर, मच्छर के काटने की वजह से मलेरिया नामक बीमारी होती है। और हमारा डी ऑप्शन है उपयुक्त में कोई नहीं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। हमारा 7वां प्रश्न है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार मुख्य रूप से कितने हैं? जिसका ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन है 5। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 3। तो सर्वोच्च न्यायालय के 3 क्षेत्राधिकार हैं, जिसमें पहला क्षेत्राधिकार है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार और तीसरा है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। हमारा 8वां प्रश्न है, 8 नवंबर को कौन सा जिला अपनी स्थापना दिवस मनाता है? जिसका ए ऑप्शन है पश्चिम चंपारण, बी ऑप्शन है पूर्वी चंपारण, सी ऑप्शन है समस्तीपुर और डी ऑप्शन है हाजीपुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए पश्चिम चंपारण, यानी पश्चिम चंपारण 8 नवंबर को अपनी स्थापना दिवस मनाता है। हमारा बी ऑप्शन है पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण 2 नवंबर को अपनी स्थापना दिवस मनाता है। हमारा सी ऑप्शन है समस्तीपुर, तो समस्तीपुर 14 नवंबर को अपनी स्थापना दिवस मनाता है। और हमारा डी ऑप्शन है हाजीपुर, तो हाजीपुर जिला अपनी स्थापना दिवस 12 अक्टूबर को मनाता है। हाजीपुर अपनी स्थापना दिवस 12 नवंबर को मनाता है। हमारा 9वां प्रश्न है, बिहार राज्य में किस साल 2 बार विधानसभा चुनाव हुए थे? जिसका ए ऑप्शन है 2000 में, बी ऑप्शन है 2005 में, सी ऑप्शन है 2010 में और डी ऑप्शन है 2015 में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 2005 में। 2005 में
2 बार चुनाव हुए थे। एक चुनाव मार्च में हुआ था और दूसरा चुनाव नवंबर में। कब हुआ था? नवंबर में चुनाव हुए थे, यानी 2005 में विधानसभा के 2 चुनाव हुए थे। हमारा ये ऑप्शन है 2000 में एक बार चुनाव हुए थे। 2010 में एक बार चुनाव हुए थे और 2015 में एक बार चुनाव हुए थे। लेकिन 2005 में 2 बार चुनाव हुए थे, एक चुनाव मार्च में और दूसरा चुनाव नवंबर में। तो इन्हीं साप्ताहिक प्रश्न पत्रों के साथ हम विराम लेते हैं और फिर मिलते हैं साप्ताहिक प्रश्न पत्र भाग 65 के साथ।